और दोस्तों स्वागत है आपका ओनली स्टडी एचपी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे पटवारी सिलेबस का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और विद्रोह के बाद वो भारत के वायसराय बने। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग होने से जो है वो 1857 का विद्रोह का वो जो तत्कालिक कारण बना था। क्योंकि नई एनफील्ड राइफल जो थी वो आई थी जिनके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को आहत किया, जो कि विद्रोह का मुख्य कारण बना। अगला प्रश्न है हमारा मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कहाँ विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे ने जो जो विद्रोह किया था वो किया था बैरकपुर में। अगला प्रश्न है हमारा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में विद्रोह का मुख्य चेहरा कौन था। जो बिहार में जो विद्रोह का जो मुख्य चेहरा था वो था कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये कहा था बीडी सावरकर ने, ऑप्शन सी। बीडी सावरकर जो जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे भारत का पहला नियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। अगला प्रश्न है हमारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो झांसी की रानी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे, जनरल ह्यूरोज। अगला प्रश्न है हमारा किस ब्रिटिश जनरल ने विद्रोहियों की हार के बाद कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये कहा था जनरल ह्यूरोज ने, ऑप्शन बी। ये जो टिप्पणी की थी जनरल ह्यूरोज ने ये रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी से प्रभावित होकर की थी। कानपुर में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा या किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। तो ये किया कैंपवेल, कॉलिन कैंपवेल, ऑप्शन बी। सर कॉलिन कैंपवेल ने कानपुर और लखनऊ दोनों जगह जो विद्रोह कुचलने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है हमारा जो कि हम कल भी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जनक कौन था। तो कौन था, ये थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत सतारा, झांसी और नागपुर जैसे ब्रिटिश या साम्राज्य में मिलाए थे। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो 1857 के बाद भारतीय सेनाओं में पुनर्गठन किया गया था, यह किया गया था पील आयोग का, ऑप्शन बी। पील आयोग का जो गठन किया गया था इन्होंने सिफारिश की थी कि
सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए और रेजिमेंटों को इसके बाद जो रेजिमेंटों को जाति व धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, तांते टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तांते टोपे जी का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तांते टोपे नाना साहेब के सेनापति थे और उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवेलकर था। अगला प्रश्न है हमारा, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? तो उनका भेजा गया रंगून। ये कहाँ है? म्यांमार में। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 की विद्रोह का जो असफलता का मुख्य कारण था ये था संगठन और निश्चित रणनीति में कमी। ऑप्शन सी, क्योंकि विद्रोह में कोई केंद्रीय नेतृत्व या राष्ट्रीय व्यापी योजना नहीं थी, जिस कारण ये जो विद्रोह था वो सीमित क्षेत्रों तक ही रह गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत शासन की शक्ति किसे सौंपी गई? तो 1858 अधिनियम के तहत जो शक्ति सौंपी गई ये सौंपी गई ब्रिटिश क्राउन महारानी को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक समाज का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक समाज का जो जनक माना जाता है ये माना जाता है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी ऑप्शन सी 1828 में। तो ये किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। किसके लिए की थी? एकेश्वर के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया? तो सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया यह किया गया 1829 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1857 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया ये किया स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों का परिणाम था? तो ये था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव भी रखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य नेता कौन थी जिन्होंने भारत में शिक्षा पर जोर दिया? तो ये थी हमारी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सॉरी। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो कि बाद में BHU बना। अगला प्रश्न है हमारा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी जो पुस्तक थी उसके लेखक थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ये किया था हेनरी बिबिन डेरोजियो ने। ऑप्शन बी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किस आंदोलन ने शुद्धि आंदोलन जिसे गैर हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाना शुरू किया था? तो ये किया था
ऑप्शन बी आर्य समाज। आर्य समाज उन लोगों के लिए वापसी के लिए चलाया गया। आर्य समाज ने उन लोगों की वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था जिन्होंने अन्य धर्म अपना लिए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण MCQ जो कि आपके आने वाले पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।